तो गाइज ये कहानी है साइकिक कुसुओ की। एक पिंक बालों वाला टीनेजर लड़का जिसके पास लिटरली भगवान जैसी साइकिक पावर्स हैं। ये बंदा दूसरों के थॉट्स को सुन सकता है, फ्यूचर को बदल सकता है, टाइम को रिवर्स कर सकता है, एक्सरे विजन से लोगों के आर पार देख सकता है और पलक झपकते ही किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। अब नॉर्मली किसी के पास भी ऐसी पावर्स होंगी तो खुद को लकी ही समझेगा। अगर मेरे पास होती तो मैं भी भाई खुद को लकी ही समझता। पर गाइज हमारे साइकी भैया के साथ ऐसा नहीं है। साइकी अपनी पावर्स से परेशान है भाई, लिटरली बंदा परेशान है अपनी पावर्स से, क्योंकि अब ये गॉड बन चुका है। अब इसकी लाइफ में कुछ अचीव करने को बचा ही नहीं है। भविष्य में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हुआ था, ये सब कुछ बदल सकता है। साइकी का जन्म आज से 16 साल पहले एक नॉर्मल कपल के घर हुआ था। इसके बापू का नाम है कुनिहारू और माता श्री का कुरुमी। 14 साल की उम्र में साइकी ने बोलना शुरू कर दिया था। नहीं गाइस, मुंह से नहीं, टेलीपैथी से गाइस, लिटरली अपने पेरेंट्स के मन के अंदर। 1 मंथ का होते होते साइकी ने चलना शुरू कर दिया था हवा में। अब नॉर्मली किसी के भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे हवा में चलते हुए देखेंगे तो सीधा हॉस्पिटल लेकर जाएंगे या किसी रिसर्च फैसिलिटी में दे देंगे। पर साइकी की पावर्स को देखकर इसके पेरेंट्स घबराते नहीं है और डिसाइड करते हैं कि इसे बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह पालेंगे। और अब 16 सालों बाद दुनिया की नजर में साइकी एक नॉर्मल सा हाई स्कूल स्टूडेंट बन चुका है। पर कितना नॉर्मल है आप सभी को बता ही चुका हूँ मैं। अब साइकी अपने स्कूल से वापस घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी देखता है कि इसका बापू घर के बाहर बैठा हुआ है। अरे साइकी मेरे प्यारे बेटे, तुम घर आ गए। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था बच्चे। कुछ पूछू? इतनी प्यार से क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? इन्हें मुझसे क्या चाहिए? प्लीज घर का दरवाजा खोल दो यार, तुम्हारी माँ ने मुझे घर के बाहर लॉक कर दिया। अरे यार इनका रोज का हो गया। साइकी दरवाजा खोल देता है, दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। ओ भाई, ये कोई तरीका है? पागल वागल हो क्या तुम? मुझे घर के बाहर तुमने लॉक कर दिया। अरे साइकी बेटा, तुम आ गए? हाँ, मैंने तुम्हारे फेवरेट कटलेट्स बनाए हैं, जल्दी से मुंह धोकर आ जाओ। तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे घर के बाहर लॉक क्यों करा था पागलो? और तुमने कटलेट्स क्यों बना लिए? तुम तो राजमा चावल बनाने वाली थी ना। मेरी मर्जी, मेरा किचन, मेरा मन, चुपचाप खा लो वरना ये भी नहीं दूंगी। ये गलत कर रही है तो गलत कर रही है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और साइकी की माँ कुनिहारू को एक जूते के अंदर खाना सर्व करके देती है भाई, लिटरली जूते के अंदर। ये क्या बदतमीजी है भाई। माना कि मेरी हरकतें जूते खाने वाली हैं, पर तुमने तो लिटरली जूता ही दे दिया मुझे। केचप लगा रखी है भाई जूते के ऊपर। ओ भाई क्रेजी है भाई इसकी वाइफ तो। साइकी बेटा प्लीज यार अपनी पावर्स का यूज कर दो, इसे नूडल्स में बदल दो यार प्लीज। पर साइकी इसके लिए साफ मना कर देता है। मुझे माफ कर देना पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कभी बाप की मत सुनना तुम बच्चे, कभी मेरा साथ नहीं देते। साला जिंदगी डामाडोल, माँ गोल बेटा ढोल। साइकी बेटा, खाना कैसे लगा? ठीक है मॉम, अच्छा है। साइकी अपने मन में सोचता है कि भाई इन्हें अचानक से क्या हो गया। ये तो पहले बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे से चिपके रहते थे। पैशनेट तो ये अब भी हैं, लेकिन लड़ने में चाहूँ तो इनकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता हूँ, पर मैं इनके बीच में क्यों पड़ूं? मुझे लगता है इन्हें अपने आप ही सॉल्व करना चाहिए, पर नई आदत हो जाएगी मुझसे हेल्प लेने की हर बार। दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगते हैं। ओ भाई साहब, ओ तेरी कमर तोड़ दी इसकी। साइकी की मॉम कुनिहारू को दूर पटक देती है। कुनिहारू साइकी से टकरा जाता है। अब साइकी को गुस्सा आ जाता है और इनकी लड़ाई को खत्म करने के लिए अपनी टेलीपैथी का यूज करके दोनों के माइंड्स को आपस में कनेक्ट कर देता है। अब दोनों एक दूसरे के थॉट्स को अपने माइंड में सुन पा रहे थे। कुनिहारू अपने मन में कहता है कि मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर मैं इसे इस बात का पता नहीं लगने दूंगा। इनकी छपरी हरकतों की वजह से इनसे नफरत करने लगी हूँ, पर प्यार तो बहुत करती हूँ। जैसे ही दोनों को पता चलता है कि दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अचानक से लड़ना बंद कर देते हैं और दोनों में सुलह हो जाती है। और तभी इसकी मॉम एक्साइटेड होकर इसकी कॉफी जेली को इसके पापा को दे देती है और इस हरकत की वजह से साइकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और घर की सारी खिड़कियों को तोड़ देता है। अगले दिन हम साइकी को इसके स्कूल में देखते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल भाषण दे रहा था और साइकी बुरी तरह से बोर हो रहा था। और साइकी बताता है कि बचपन में ये किसी भी गेम में नहीं हारता था, रॉक पेपर सीजर्स में तो कभी भी नहीं। यहाँ तक कि नेशनल मीडिया भी इसको फॉलो अप करने लगा कि भाई ये कौन सा जादू कर रहा है, ये हर बार जीत कैसे जाता है। ये सभी को लगने लगा था कि साइकी नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। और क्योंकि हमारे साइकी भैया सार्वजनिक जीवन जीना चाहते थे, इसलिए उसी दिन से साइकी डिसाइड कर लेता है कि अभी अपनी पावर्स को कभी भी किसी के सामने यूज नहीं करेगा, वरना पूरी दुनिया को इसकी असलियत पता चल सकती है। साइकी 200 मीटर की रेंज तक लोगों के थॉट्स को सुन सकता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके थॉट्स को साइकी सुन नहीं सकता, सिवाय एक लड़के के। इस लड़की का नाम है नेंदू। और भाई ये कैसी चीज है इसकी, पूरी दुनिया में ये इकलौता लड़का है जिसके दिमाग को साइकी नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि इसके दिमाग में थॉट्स आते ही नहीं है, क्योंकि इसमें दिमाग ही नहीं है। तभी एक स्टूडेंट ताकाहाशी असेंबली के बीच में गिर जाता है। इतनी कड़कती धूप में खड़ा देते हैं भाई, गिरेंगे ही फिर बच्चे और क्या। पर ये जानबूझकर बेहोश होने के ड्रामे कर रहा होता है। ये नेंदू जैसे ही इसे देखता है बौखला जाता है और इसे उठाने के लिए इस पर मुक्के ही मुक्के जड़ता है और इसे सीपीआर देने लगता है। जी यार ये क्या है भाई जी। तभी प्रिंसिपल सामने आते हैं और बोलते हैं कि जल्दी इसे स्टाफ रूम में लेकर जाओ। नेंदू और साइकी इसे स्टाफ रूम लेकर जाते हैं जहाँ पर ताकाहाशी इन्हें बताता है, मैंने जानबूझ के किया था, वो तुम्हें समझ नहीं आया था क्या? मैं ड्रामा कर रहा था। और साले तू नेंदू, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे किस करने की? साला कभी प्रश्न भी नहीं करता। तभी पीटी टीचर यहाँ पर आ जाते हैं और इन तीनों को देख लेते हैं। इसे लगता है कि ये तीनों ही क्लासरूम बंक करना चाहते हैं। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी क्लासरूम में जाओ वरना तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। और ये लोग पीटी टीचर को बताते हैं कि सर जी इसे बुखार आ गया था तो इसी वजह से यहाँ पर है। ये देखो थर्मामीटर। साइकी एक थर्मामीटर को पकड़ता है और अपनी पावर्स का यूज करके इसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है ताकि ऐसा लगे कि ताकाहाशी सच में बीमार है। पीटी सर ताकाहाशी को हॉस्पिटल भेज देते हैं। पर जब नेंदू की नजर इस थर्मामीटर पर जाती है जो कि जल रहा था तो इससे लगता है कि साइकी को भी बहुत ज्यादा बुखार आ चुका है भाई, इतना ज्यादा कि इसने थर्मामीटर में आग लगा दी है लिटरली। और इसे भी हॉस्पिटल भेजने की तैयारी करने लगता है। साइकी पाची तुझे चिंता न करो, थानू कुछ नहीं होने देंदा मैं। कोई नहीं पुत्रा, मैं तेरे नाला। भाई कितना बेवकूफ है यार ये। इसके बाद हमें शुन केदो नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जिसे लगता है कि ये दुनिया का मसीहा है। इसके पास बहुत ही ज्यादा सुपर पावर्स हैं और पूरी दुनिया को बचाने आया है। डार्कर यूनियन नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम सभी को बचा लूंगा। इन सारी बातों को ये बंदा क्लासरूम में जाकर बोलता है, पर क्लास के किसी भी स्टूडेंट को इसकी बातों पर भरोसा नहीं आता है और इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये
सब देखकर ये बंदा डिप्रेशन में चला जाता है और बाथरूम में जाकर रोने लगता है। साइकी भी वॉशरूम जाता है पर बाकी स्टूडेंट्स अभी भी केदो का मजाक ही उड़ा रहे होते हैं और एक स्टूडेंट कहता है, ओए ये क्या हो रहा है? देखो देखो मेरी बाजू कितनी भारी हो गई, कहीं मेरे अंदर भी सुपर पावर्स तो नहीं आ गई? पर तभी इस लड़की की बाजू के अंदर से एक जिंदा स्नेक बाहर निकलता है। पूरी क्लास में पैनिक फैल जाता है और वॉशरूम में बैठा हुआ साइकी, मैं देख सकता हूँ कि क्लास में एक स्नेक आ चुका है पर मुझे यहीं पर रहना होगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, वरना ये सब लोग मेरी पावर्स देख लेंगे। और बगल में केदो भी रो रहा होता है और सोचता है कि ये बेवकूफ भी मामला ठंडा होने तक यहीं पर रहे तो बेहतर रहेगा। क्लास में सभी लोग बेंचों के ऊपर चढ़ जाते हैं। नेंदो बीच में आ जाता है और ये स्नेक लिटरली इसके मेन पॉइंट पर काट लेता है। इसकी बैंड बच जाती है। नेंदो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और ये स्नेक यहाँ से जाने लगता है। ये स्नेक एक लड़की को बाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है पर तभी केदो स्नेक के सामने आ जाता है। यार कहाँ फंस गया मैं, मुझे इन सभी को बचाना ही होगा। और साइकी इलेक्ट्रिक पावर्स का यूज करता है और उस स्नेक को जला देता है। सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि ये काम केदो का था और केदो भी यही सोचता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैं थॉर था। इस स्नेक को मारने के बाद से केदो के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है। ये बंदा किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता है, अब यहाँ तक कि अपने टीचर की भी नहीं सुनता है। और साइकी सोचता है सारा काम मैंने किया और क्रेडिट इसको मिल गया। अगले दिन हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम है कोकोमी। मैं कितनी प्यारी हूँ, कितनी सुंदर हूँ और ये फैक्ट है, मेरा ईगो नहीं। ये लड़की बाहर से दिखाती है कि इसमें कोई एटीट्यूड नहीं है पर असलियत में इसके मन के अंदर ईगो और एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल मोदी की तरह। और इसे ऐसा लगता था कि अगर ये किसी से बात भी करेगी तो ये उस पर्सन पर एहसान कर रही है। मैं तो भगवान हूँ, मैं तो खुद लिविंग गॉड हूँ, लिविंग गॉड। रास्ते में इसकी नजर साइकी पर जाती है और सोचती है कि मुझे मेरा अगला शिकार मिल गया। अगर मैं इसके सामने से चली जाऊंगी तो ये तो मेरे प्यार में लट्टू ही हो जाएगा। और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सीधा साइकी के सामने जाकर हेलो बोलती है। मुझे तुम क्यूट लगे, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। नमस्ते बहन जी। और ऐसा बोलकर आगे बढ़ जाता है। भाई साहब सिग्मा भाई, इस लड़की को यकीन ही नहीं आता है कि भाई ये है कौन। आज तक मुझे किसी ने इग्नोर नहीं किया इतना गंदा, इसकी हिम्मत कैसे हुई? कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? तेरा बाप। कोकोमी को लगता है कि साइकी बेचारा नर्वस होगा। ये दोबारा साइकी के पास जाती है पर असल में साइकी इसके मन को रीड कर सकता था। पर इसे इसकी असलियत पता चल जाती है कि ये बाहर से जितना ज्यादा खुद को फ्रेंडली दिखा रही है अंदर से उतनी ही ज्यादा कमीनी है। और क्योंकि साइकी नीले ड्रम में नहीं जाना चाहता था तो इसे इग्नोर करके बस आगे बढ़ता जाता है। क्या मैं मर गई हूँ या इसको दिखाई नहीं दे रही? हेलो हेलो, बात तो करो। लगता है तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की तुम जैसे एक चोमू से बात करेगी, है ना? और साइकी के पीछे पीछे चलने लगती है और इसे पकड़ने की कोशिश भी करती है पर साइकी इसकी पकड़ में नहीं आता है। यार इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, ये तो चिपकी गई जो की तरह। सेल्फ ऑब्सेस्ड बैडी। तभी साइकी की नजर सामने एक भीड़ पर जाती है पर टेलीपोर्ट करके यहाँ से निकल जाता है। भीड़ में साइकी को ढूंढने लगती है। वो कहाँ चला गया, गुलाबी बालों वाला? और अपने मन में सोचने लगती है कि भाई कहीं मुझे साइकी से प्यार तो नहीं हो गया, मुझे हर जगह साइकी दिख रहा है। अगले दिन फिजिकल एजुकेशन का पीरियड शुरू हो जाता है। मुझे फिजिकल एजुकेशन से नफरत है, इसलिए नहीं कि मैं स्पोर्ट्स में बुरा हूँ। अगर अभी भी किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लूँ ना 2-3 गोल्ड मेडल लेके आ जाऊंगा। मैं कुछ ज्यादा ही ताकतवर हूँ, इसलिए मैं खेल ही नहीं पाता। साइकी बस हल्के से बॉल को फ्लिक ही करता है कि पूरा बॉल स्टैंड ही टूट जाता है। अबे ये क्या था? वो भाई मीटियोर तो नहीं था? आज हम सभी लोग डॉज बॉल खेलने वाले हैं। अरे यार डॉज बॉल, यार मारम पिट्टी नहीं खेल सकते? अबे सालो कंप्लेन करना बंद करो, चलो अपनी पूरी जान लगाते हैं, पूरा खून पसीना बहा देते हैं, क्या बोलते हो? और सभी लोग मान जाते हैं और साइकी बताता है कि ये जो बंदा था इसका नाम है किनेशी हायरो, हमारी क्लास का मॉनिटर। ये बंदा कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड रहता है, पता नहीं नशे करता है ये बंदा। पर पूरी क्लास के मन में इस बंदे के लिए काफी ज्यादा इज्जत होती है और कोई भी इसकी बात को मना नहीं कर सकता। साइकी हायरो की टीम में होता है और दूसरी टीम में होता है नेंदो। शुक्र है भैया दूसरी टीम में। और इसी के साथ डॉज बॉल गेम शुरू हो जाती है। हायरो पूरे जोश में एक प्लेयर को नॉकआउट कर देता है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एक ही तो क्या है भाई, पागल हैं क्या ये लोग? और अभी मैच शुरू हुआ है, इसे इतना पसीना क्यों आ रहा है? स्कोर होता है 7-8। सामने वाली टीम साइकी पर बॉल फेंक देती है और साइकी इन्हें हिट करने देता है। ठीक है अब मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, चलो सही है, मुझे बाहर ही रहना चाहिए वरना मेरा भांडा फूट जाएगा। एक सेकंड साइकी रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उस बॉल से हिट होना चाहते थे? और साइकी हाँ कह देता है। बॉल तुम्हारे चेहरे पर लगी है दोस्त, तुम आउट नहीं हुए हो। अबे यार फंस गया, अब मुझे बॉल फेंकनी पड़ेगी। साइकी बताता है कि बॉल को थ्रो करने में इसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि अगर इसने ज्यादा जोर से फेंक दी तो सामने वाले की मौत भी हो सकती है। ठीक है मैं धीरे से फेंकता हूँ, एक काम करता हूँ नेंटो पर फेंकता हूँ। साइकी इस पर बॉल फेंकता है पर बिल्कुल कुड़ियों की तरह। ये बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। हायरो गुस्सा हो जाता है कि भाई क्या है ये, यहाँ जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है, थोड़ी जान लगा ले। ठीक है मैं समझ गया। पर नेंदो को इससे प्यार हो जाता है क्योंकि साइकी ने इसके ऊपर जोर से हमला नहीं किया था। और हायरो कहता है कि सामने नेंदो है और वो तुम्हारा दोस्त है, इसलिए तुम उस पर जोर से हमला नहीं कर रहे ना साइकी, साले गद्दार। और तभी नेंदो 6 प्लेयर्स को एक साथ नॉकआउट कर देता है भाई साहब। और अब सिर्फ 2 प्लेयर्स रह जाते हैं, साइकी और हायरो। हायरो इमोशनल हो जाता है और बोलता है मेरे दोस्तों ने मेरे लिए बलिदान दिया है, चाहे इसमें मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, पर मैं इसे पकड़ कर ही रहूंगा। पर तभी साइकी बीच में आ जाता है और ये बॉल इसे लग जाती है और साइकी ने जानबूझकर किया होता है ताकि हायरो खेल सके। और हायरो इस बॉल को पकड़ लेता है और अभी साइकी जो कि बाहर जाने वाला था इसे दोबारा से खेलना पड़ेगा। अरे यार ये मजाक कर रहा है क्या? पर इस बॉल को पकड़ते हुए हायरो के घुटने में चोट लग जाती है और ये इंजर्ड हो जाता है जिसकी वजह से अब कोर्ट में बचा है बस साइकी। अबे सालो, हायरो साइकी को ये बॉल दे देता है और बोलता है कि साइकी मेरी लाज रख लियो दोस्त, तुम हार नहीं सकते, तुम्हें जीतना ही होगा। साइकी ही बाजी, अब कहीं करना होगा, ये लो बॉल। चोट इसके घुटने पे लगी थी, खून इसके मुंह से आ रहा है बेवकूफ के। सभी लोग साइकी से उम्मीदें लगा लेते हैं और अब साइकी के सामने 7 प्लेयर्स हैं और अब सारी क्लास की नजर इसी पर है। अगर मैं जीत गया तो मेरी पॉपुलैरिटी बहुत
बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी स्कूल में, जो कि मैं नहीं चाहता। सभी लोग मुझे 24 घंटे देख रहे होंगे और अगर मैं नहीं जीत पाया तो सभी लोग मुझसे नफरत करेंगे और बुलीज मुझे बुली करना शुरू कर देंगे। मुझे बिना कोई हरकत किए नॉर्मली खेलकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। साइकी अपना लाइकेबिलिटी स्कोर डिटेक्ट करता है, जो कि निकलता है 4100 में से 41। ये तो काफी कम है। ठीक है, तो मुझे अब 50 का गोल रखना होगा और इसके लिए मुझे कम से कम एक प्लेयर को तो बाहर करना ही होगा। पर साइकी बहुत धीरे से ही बॉल को फेंक पाता है और इसकी पॉपुलैरिटी सीधा 20 पर चली जाती है। Johnny, huh? Well, that went down fast. अगर मैंने जोर से बॉल को फेंक दिया तो ये साउंड बैरियर क्रॉस कर जाएगा 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बार साइकी ने एक स्पिन बॉल फेंकी होती है, जो कि 1500 आरपीएम पे घूम रही होती है और साइकी एक प्लेयर को हराने में कामयाब हो जाता है और इसका मीटर बढ़कर 56 पर आ जाता है और बारी होती है काइडो की। ठीक है, अब मेरी बारी है। साइकी के बच्चे, अब तो गया। ये रहा मेरा मीटियोर स्पार्क जेनोसाइड बॉल। ये बिल्कुल लड़कियों की तरह बॉल को थ्रो करता है और ये बिल्कुल स्लो जा रही होती है। साइकी इसे आराम से पकड़ लेता है और मीटर पहुंच चुका है 65 पर। तभी एक प्लेयर कहता है कि साइकी जल्दी मेरे पास फेंको भाई। ये बंदा आउटफील्ड में होता है और अगर ये बॉल साइकी इसे पास करने में कामयाब हो गया तो ये इसकी टीम में आ सकता है दोबारा से। ठीक है, मुझे इस तक ये बॉल पहुंचानी ही होगी। इस बार थोड़ी सी जान लगाता हूँ, पर ये थोड़ी सी जान ही बहुत ही ज्यादा होती है और ये बॉल इन दोनों को बहुत ही जोर से लग जाती है। इसका लाइकेबिलिटी मीटर 73 तक आ जाता है। तभी नैंडो इस पर बॉल फेंकता है और ये बॉल इसे लग जाती है। ये बॉल हवा में होती है और तभी हायरो जल्दी से आकर इसे पकड़ लेता है। हायरो यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ से सब कुछ मुझ पर छोड़ दो दोस्त। और हायरो सीधा 4 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देता है। तभी मैच खत्म होते ही नैंडो इसे गले से लगा लेता है और इसका लाइकेबिलिटी मीटर सीधा 46 पर आ जाता है। अभी सब लोग दोबारा से क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं और क्लास के सभी बच्चे के ड्रामा और फालतू के पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें साइकी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हर जगह रोमांस चलता रहता है। ये प्यार व्यार मुझे समझ नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे ये कोकोमी, स्कूल का हर एक बच्चा इसे चाहता है। कोकोमी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ इन सब कामों के लिए। कोकोमी कहती है कि हम स्टूडेंट्स का पहला काम होना चाहिए पढ़ाई लिखाई करना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। पर साइकी को असलियत में सुनता है कि मुझे ये नादान परिंदे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई मुझे डेट करना चाहता है तो उसकी इनकम कम से कम भी 2 करोड़ रुपया होनी चाहिए हर हफ्ते की। इसी वजह से साइकी इसे भाव नहीं देता। पर अभी साइकी के पीछे एक कुड़ी पड़ चुकी है। इस लड़की का नाम है चियो। चियो को साइकी पर क्रश होता है और पूरा दिन बस इसी के बारे में सोचती रहती है। साइकी, तुम कितने क्यूट हो। ये क्या? हमें ये क्या? नहीं यार, ऐसे चेहरे बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं बहुत ही बेवकूफ लगूंगा। ये मुझसे दूर रहे बस। मुझे ये पसंद नहीं। क्या ये मेरे बारे में सोच रहा है? हार मान ले लड़की, हार मान ले। मुझे साइकी के बारे में और भी ज्यादा जानना होगा। इसके लिए मुझे साइकी के पास जाना होगा। मुझे इस लड़की से दूर रहना होगा। क्लास के बाद साइकी आराम से जा रहा होता है और ये लड़की दीवार के पीछे छुपकर इसके साथ टकराने का प्लान बना रही होती है। चियो, प्लान याद रखना। साइकी और मैं एक दूसरे से टकरा जाएंगे। हर तरफ पेपर्स बिखर जाएंगे। कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इन सभी को उठाने में। जय माता दी। पर इससे पहले कि साइकी इससे टकरा पाता, साइकी जंप कर जाता है और टेलीपैथी का यूज करके दोबारा से सब कुछ नॉर्मल कर देता है। ये क्या हुआ? What the hell? अबे अब अगला प्लान होता है रुमाली प्लान। ठीक है, अब मैं इस रुमाल को साइकी के पास फेंकूंगी। साइकी इसे नोटिस करेगा और बोलेगा, एक्सक्यूज मी, आपने अपना रुमाल नीचे गिरा दिया है। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चियो प्लान को एग्जीक्यूट करती है और रुमाल गिरा देती है। साइकी जल्दी उठा लो उसे। पर तभी साइकी साइकिक पावर्स का यूज करके इस रुमाल को दोबारा से इसकी जेब में डाल देता है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ठीक है, प्लान भी एक्टिवेट करती हूँ। एक सेकंड, मेरा हैंकी कहाँ गया? अबे ये हैंकी यहीं पर है। अबे ये कैसे? मम्मी, My pink handkerchief is right here. How'd that happen? ये लड़की बार बार कोशिश करती जाती है किसी तरह से साइकी को पटा ले, पर इसका हर एक प्लान फेल हो जाता है। एक दिन बारिश हो रही होती है और चियो सोचती है कि मैं आज अम्ब्रेला नहीं लाई। एक काम करती हूँ, स्कूल के बाहर जाकर खड़ी हो जाती हूँ। साइकी अम्ब्रेला लेकर जरूर आया होगा। हे, बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम भीग जाओगी क्या? मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? और दोनों साथ में छाता शेयर करके गुलगुल करते हुए चले जाएंगे। पर हमारे साइकी भैया ऑलरेडी बिल्डिंग पर खड़े होते हैं और अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके बारिश ही रुकवा देता है भाई साहब और सिग्मा की तरह आगे बढ़ जाता है। साइकी, मैं हार मानती हूँ। गुड बाय साइकी। नमस्ते, शब्बा खैर, सयोनारा। दोबारा कभी मत मिलना मुझे जिंदगी में। तभी एक और लड़का पीछे से आ जाता है। क्या आप अम्ब्रेला यूज करना चाहेंगे? पर बारिश तो रुक चुकी है। तुम्हारे दिल की बारिश अभी तक नहीं रुकी है। मैं आपके दिल का छाता बनना चाहता हूँ। और इसे अपना नया बॉयफ्रेंड मिल जाता है। घर जाते ही इसका बापू इसे परेशान करने लगता है। साइकी पुत्र, आजा यार, जरा फर्नीचर शिफ्ट करना सी। पापा जी अपने आप कर लीजिए, मैं निमिटी भैया की वीडियो देख रहा हूँ। लड़ाई की वजह से ये दोनों काफी दिनों से अलग अलग बेडरूम्स में सो रहे होते हैं और अब साइकी इनकी हेल्प करता है फर्नीचर को मूव करने में। साइकी पुत्र, तू सीधा कमाल ही कर दी थी। शुक्र है साडा बेटा साइकी का। इसका बापू सीधा बेड पर चढ़ जाता है पर तभी नीचे गिर जाता है। साइकी सारा फर्नीचर शिफ्ट कर देता है। ठीक है, वो आखिरी वाला था। बहुत ही मेहनत लग गई इसमें तो आज। क्या बात है डियर, थोड़ी सी चाय पी लो। सारा काम मैंने किया, क्रेडिट चोर पिताजी। तब ये लोग देखते हैं कि ये बेड बैल्कनी का पूरा व्यू ब्लॉक कर रहा है। यार काश में से मूव कर सकता। हाँ, अगर कोई ऐसा होता जिसके पास साइकिक पावर्स होती तो ये काम कितनी आसानी से हो जाता ना। हाँ मोहतरमा जी, आपने सही कहा, हमें कोई साइकिक चाहिए। हाँ, काश कोई ऐसा होता जिसके पास साइकिक। साइकी बेड मूव कर देता है। क्या बात है साइकी पुत्र, कमाल ही कर दी थी। ठीक है, एक काम करते हैं, तोहफे के तौर पर तुम्हें 3 भाई दे देते हैं और या 3 बहनें। कैसे माँ बाप है ये? ठीक है, मैं जा रहा अपने कमरे में, मुझे तंग मत करना। ओह शिट, ये दरवाजा कैसे खुलेगा अब? साइकी दोबारा से बेड की पोजीशन चेंज कर देता है पर अब ये लोग कमरे से बाहर नहीं जा सकते। क्या ये दोनों के दोनों बेवकूफ हैं? एक काम करते हैं पुत्र जी, इस दीवार को ही तोड़ देते हैं। साइकी दीवार तोड़ देता है। रूम कितना खुला हो गया अब, पर ये कुछ ज्यादा ही खुला हो गया है। एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ रख देते हैं। एक काम करते हैं, एक सोफा रख लेते हैं यहाँ पर। अरे साइकी बेटा, उधर कौन बैठेगा कोने में? इसको हटाओ यहाँ से। और तभी ये दोनों बोलते हैं कि गलती हो गई है हमसे, इस दीवार को दोबारा से बना दो साइकी। और साइकी को आ जाता है गुस्सा। अब अपनी माँ के वास्ते कर दे। प्लीज साइकी कर दो ना। साइकी दीवार को ठीक कर देता है और साइकी बताता है कि इसने भी जो दीवार को ठीक किया है ये इसने इस वॉल को इसकी एक दिन पहले वाली पोजीशन में ला दिया है, जिसकी वजह से बाकी के
के ऑब्जेक्ट्स भी अपनी एक दिन पहले वाली पोजीशन में वापस आ चुके हैं, यानी कि बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से इन लोगों ने शुरू किया था वहीं पर आ चुके हैं। अलग अलग बेडरूम्स में अगले दिन सुबह साइकी स्कूल जाता है और इसका पीटी टीचर सभी को डांट रहा होता है। अबे ओ बच्चे, यूनिफॉर्म प्रेस नहीं करी तूने? माफ कर दीजिएगा सर जी। जल्दी अंदर कर अपनी शर्ट, जल्दी। और साइकी बताता है इस दुनिया में इसके गुलाबी बाल बिल्कुल नेचुरल हैं। हाँ वैसे ऐसा नॉर्मल है नहीं, पर इसके बावजूद किसी को इस पर शक नहीं होता कि इसके सर के ऊपर एंटीनास क्या कर रहे हैं। ये साइकी ने पूरी दुनिया के दिमाग को ही बदल दिया है और इसने सभी के दिमाग में ऐसा बिठा दिया है कि इस दुनिया में गुलाबी बाल बिल्कुल नेचुरल होते हैं। यहाँ तक कि इसने ह्यूमन इकोलॉजी को भी ऑल्टर कर रखा है, जिसकी वजह से नॉर्मल इंसान काफी तेजी से हील हो पाते हैं। और ये सब कुछ इसकी साइकिक पावर्स की वजह से होता है। इसने माइंड कंट्रोल का यूज करके पूरी दुनिया की हीलिंग एबिलिटीज को बढ़ा दिया है। इसने लोगों का रिएक्शन टाइम भी बढ़ा दिया है। पतले कमजोर लड़के ताकतवर पहलवानों को भी हरा सकते हैं और एक चॉप में ही किसी को बेहोश भी किया जा सकता है। हाँ ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने पूरी दुनिया को बदल दिया है और ये मेरी पर्सनल दुनिया है, मेरा एनिमे है, तुम्हें क्या। अगले दिन साइकी एक रोड से गुजर रहा होता है और इसकी नजर एक मैजिशियन पर जाती है। साइकी की पावर्स इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी कि इसे मैजिशियंस की सारी ट्रिक्स के बारे में मालूम होता है और सोचता है कि ये सब के सब बेवकूफ हैं जो इसकी ट्रिक्स देख रहे हैं। साइकी पास से गुजर ही रहा होता है। ओए ओए बच्चे, रुक जा भाई, रुक जा बच्चे, मैं कुछ नया दिखाने वाला हूँ यार। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा, पर मेरा भरोसा करो। और साइकी अपने मन में सोचता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसकी हैट में क्या है और इस बॉक्स के अंदर भी क्या है। जादूगर सभी को अपनी ट्रिक्स दिखाता है। तभी एक बॉक्स के अंदर एक आदमी को रखता है और ये क्या भाई, नहाया नहीं क्या, ये स्मेल मार रहा है। ये गरीब। जादूगर इस गरीब को इस बॉक्स में डालता है और दूसरे बॉक्स को ओपन करता है, पर ये बंदा अभी तक बॉक्स के अंदर पहुंचा ही नहीं था। पीछे के रास्ते के थ्रू इसकी ट्रिक फेल हो जाती है और सभी लोग डिसअपॉइंट होकर यहाँ से चले जाते हैं। जादूगर इसकी वजह से सैड हो जाता है और ये बुड्ढा कहता है कि भाई इतनी जल्दी क्या थी तुझे बॉक्स खोलने की, मुझे टाइम तो देता थोड़ा सा दूसरी ओर जाने का, और अपने आज के पैसे मांगता है, मेरी दिहाड़ी तो दे दो। ये गरीब। मैंने आज कुछ कमाया ही नहीं तो दूं क्या तुझे, मैं तो खुद गरीब हूँ। ये जादूगर साइकी को अपनी कहानी बताता है और बताता है कि पहले मैं एक कॉर्पोरेट मजदूर था, पर फिर मेरी जॉब चली गई और मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया और मैं रास्ते पर आ चुका हूँ, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं एक बहुत बड़ा जादूगर बनकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और एक दिन दोबारा से मेरी पत्नी मेरे पास आ जाएगी। पर मुझे लगता है मैं गलत रास्ते पर आ चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और साइकी भी ये बेशरम बोलता है कि तुमने सही कहा, तुम गलत रास्ते पर आ चुके हो, जाके दिहाड़ी मजदूरी करो। साइकी डिसाइड करता है कि ये बंदा ऐसे हार नहीं मानने वाला। अगर ये ऐसे ही जादूगर बनकर रहेगा और ऐसी सड़ी सी ट्रिक्स दिखाएगा तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। इसी वजह से ये इसे कुछ इल्यूजन्स दिखाता है और उसी बूढ़े आदमी को अपने बैग में से बाहर निकालता है। इस ट्रिक को देखकर मैजिशियन हैरान रह जाता है कि भाई बैग में से ये कैसे निकल गया इतना बड़ा इंसान। ये तो असली मैजिक है। अरे यार, मेरा मैजिक तो कुछ भी नहीं था। पर उल्टा और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और साइकी को ही अपना गुरु मान लेता है। सर जी प्लीज मुझे सिखा दो कैसे मैजिक करती है। अरे यार फिर गलती हो गई। साइकी घर जाकर एनिमे देखता है। इसके सामने वही जादूगर आ जाता है जो कि अभी टीवी पर लाइव होता है और होस्ट टीवी में कहता है कि आज हमारे बीच एक ऐसे मैजिशियन है जो कि आपको एक नए तरीके का मैजिक दिखाने वाले हैं। हम इन्हें एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे और इन्हें इस बॉक्स के अंदर से बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जाएगा। मैंने से कहा था जादूगर मत बन, जादूगर जादूगर जादू मरेगा अब ये पादू। होस्ट बताता है अगर 5 मिनट का समय खत्म हो जाता है उसके बाद इस मैजिशियन को इस बॉक्स के अंदर रखा जाएगा और इसे चेनों से बांधकर इस बॉक्स को जलाया जाएगा, बुलडोजर से कुचला भी जाएगा और तलवारें भी घुसाई जाएंगी। अब मैजिशियन को बॉक्स के अंदर भेजा जाता है और इस बॉक्स को बंद कर दिया जाता है। साइकी इस बॉक्स के अंदर नहीं देख सकता था। अब साइकी डिसाइड करता है कि इस बंदे की जान बचाने के लिए इसे बॉक्स के अंदर जाना होगा इससे पहले कि 5 मिनट पूरे हो जाएं। पर बॉक्स के अंदर जाकर साइकी देखता है कि इसके अंदर तो बस एक रेडियो है और वो मैजिशियन एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। ये तो बाहर है भाई। अब 5 मिनट का टाइमर खत्म हो जाता है और अब इस बॉक्स के अंदर तलवारें डालनी शुरू की जाती हैं और अभी साइकी इस बॉक्स के अंदर होता है और ये टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकता है अभी, क्योंकि दोबारा से टेलीपोर्टेशन यूज करने के लिए इसे कम से कम 3 मिनट वेट करना पड़ेगा। ये इसकी पावर्स की लिमिटेशंस हैं। इस बॉक्स के अंदर 1000 से भी ज्यादा तलवारें डाली जाती हैं, पर इसके बावजूद साइकी अभी तक जिंदा था। अपने सारे जॉइंट्स को भी डिसएलोकेट कर लिया था इन तलवारों से बचने के लिए। इसके बाद इस बॉक्स को एक क्रेन के थ्रू हवा में उछाला जाता है और जमीन पर जोर से पटक दिया जाता है और साइकी किसी तरह से जंप करके इस बॉक्स के अंदर बच जाता है। इसके बाद बॉक्स के ऊपर रोलर चलाया जाता है और इस बॉक्स के अंदर आग लगा दी जाती है और जैसे ही बॉक्स पूरी तरह से जल जाता है तभी ये मैजिशियन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि भाई ये तो सच में मैजिक है, ये जिंदा कैसे अभी तक। और दूसरी ओर साइकी भी जमीन के अंदर से बाहर निकलता है। साइकी ने लिटरली जमीन के अंदर से सुरंग बनाकर खुद की जान बचाई थी। अभी बच गया भाई, वरना मेरा पापड़ बन जाता आज तो। मुझे घर जाना चाहिए। आज तो मिस्ट्री ड्रामा लव फैंटेसी का नया एपिसोड आने वाला है। पर साइकी को अपनी पावर्स के थ्रू पता चल जाता है कि वो किलर यही था, किसी ने अपनी लवर को मरवाया था। इसी वजह से मुझे मेरी पावर्स पसंद नहीं, सारा सस्पेंस खराब कर दिया। अगले दिन साइकी स्कूल जाता है और कैदों से सीधा टकरा जाता है। अरे तुम तो वही हो ना, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, पर सही समय आने पर तुम्हें सब बता दूंगा। और ऐसा बोलकर ठुमक ठुमक कर क्लास की तरफ जाने लगता है और साइकी इसकी चाल देख रहा होता है। क्या है भाई ये? केदो एक रूम में जाता है जहाँ पर मास्क में एक लड़का बैठा हुआ था। डार्क रियूनियन ने हमें ढूंढ निकाला, हमारी जान खतरे में है, हमें कुछ करना होगा। हम मेटल्स के थ्रोन के साथ फाइट कर सकते हैं, तुम्हारे पास जितने भी मेटल्स हैं सब कुछ मुझे दे दो और हाँ अपना बटुआ भी दे देना। कैदो जल्दी से इसे अपना वॉलेट दे देता है और सारे मेटल के ऑब्जेक्ट्स भी। शुक्र है डार्क रियूनियन चली गई है, ठीक है तुम भी चले जाओ और सुबह फिर से आना। ठीक है, पर मेरा वॉलेट तो वापस कर दीजिए सर जी। वॉलेट दोबारा नहीं मिलेगा, चलो जल्दी चले जाओ यहाँ से, कल सुबह आना। और कैदो यहाँ से चला जाता है। कितना बेवकूफ है भैया, ठग लिया इसको। इसके जाने के बाद ये बंदा अपना मास्क उतारता है और ये एक स्टूडेंट ही होता है। डार्क रियूनियन, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। और साइकी सीलिंग के साथ चिपका हुआ ये सब कुछ देख लेता है और साइकी डिसाइड करता है कि इससे बदला जरूर लेगा और लाइट्स ऑफ कर देता है। ये क्या, लाइट्स को क्या हो गया? हाँ तुमने सही कहा, डार्क रियूनियन यहाँ पर आ चुकी है। ये
ये सुनते ही इसकी फट जाती है। अगली सुबह नैंदो साइकी के घर पर जाता है। अरे साइकी भैया, मैंने आपका नाम पढ़ा दरवाजे पे, मुझे लगा ये आपका ही करता, तो मैं अंदर आ गया। साइकी की मदर इमोशनल हो जाती है क्योंकि पहली बार इसका कोई फ्रेंड इनके घर पर आया था। चलोगे क्या GTA 5 खेलने? नहीं यार, मैं नहीं चल सकता, मुझे BGMI खेलनी है। तुम्हारे दोस्त ने कितने प्यार से तुम्हें बाहर बुलाया और तुमने मना कर दिया। और इसकी मॉम अपने मन में सोचने लगती है कि अगर साइकी आज इसके साथ नहीं गया तो इसे रात का खाना नहीं मिलेगा और साइकी को जबरदस्ती नैंदो के साथ जाना पड़ता है। ये सब लोग बीच पर जाते हैं जहाँ पर इनके साथ कैदो भी होता है और यहाँ पर इनकी मुलाकात हैरो से हो जाती है। अब नैंदो डिसाइड करता है कि ये बिकनी में चिकनी को पटाएगा, पर कोई भी कुड़ी इससे बात करना पसंद ही नहीं करती है। इसकी इस चिन की वजह से नैंदो से बचने के लिए साइकी पानी के अंदर चला जाता है। अरे ये कहाँ चला गया? हेलो साइकी। और साइकी पानी के अंदर सोचता है कि लगता है मुझे वापस जाना ही पड़ेगा, ये पुलिस बुला लेगा वरना बेवकूफ। तभी पानी में एक लड़की डूबने लगती है। नैंदो इसकी जान बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। कैदो भी पानी में कूद जाता है। अरे तुम्हें तैरना आता है क्या? तभी कैदो को रियलाइज होता है कि इसे तैरना तो आता ही नहीं है। अरे मुझे बचा लो भाई, मैं डूब जाऊंगा। नैंदो इन दोनों की जान बचा लेता है और जल्दी से हैरो को आवाज लगाता है। हैरो हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? पर तभी हैरो भी डूबने लगता है और अब नैंदो को इसकी भी जान बचानी पड़ती है। वजन इतना ज्यादा होने की वजह से खुद भी डूबने लगता है। तभी साइकी अपनी पावर्स का यूज करके इन्हें किनारे तक ले आता है और सभी को ऐसा लगता है कि नैंदो ने इनकी जान बचाई है। ये कुड़ी नैंदो का शुक्रिया अदा करती है और पहले जो इसकी इंसल्ट की थी, ये बोलते हैं कि तुम्हारी शक्ल डैश की जैसी लगती है, उसके लिए माफी भी मांगती है। इस इंसिडेंट के बाद हैरो नैंदो का फैन हो जाता है और इसे अपना हीरो मान लेता है। अगली सुबह साइकी और केदो नोटिस करते हैं कि नैंदो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। ये नैंदो को क्या हो गया है, कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहा है आज, और इसका पीछा करने लगते हैं। नैंदो एक फ्लावर शॉप में जाता है, वहाँ से फूल लेता है और एक केक शॉप में जाकर केक लेता है। अबे ये क्या, इसकी तो कोई बंदी भी नहीं है, ये सब ये किसके लिए ले रहा है साइकी? तभी केदो नैंदो के सामने चला ही जाता है और बोलता है कि तुम वो कल वाली लड़की के पास जा रहे हो ना, साले इतनी मुश्किल से बताया था, वो मेरी बंदी है, हट जा, उससे मत मिलियो। अरे रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी है दोस्त। और इन दोनों को अपने फादर की ग्रेव पर लेकर जाता है और बताता है कि आज इसके पिता की डेथ एनिवर्सरी है। पर तभी साइकी को इस ग्रेव के ऊपर नैंदो के फादर नजर आते हैं जो कि मस्त पेस्ट्रीज वगैरह खा रहा होता है और साइकी हैरान होता है कि भाई इसे अब भूत भी दिखने लग चुके हैं क्या। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही साइकी की नजर एक लेटर पर जाती है। इसे एक लेटर मिलता है। इस लेटर में लिखा था कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास साइकिक पावर्स हैं, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हारा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। अब साइकी को समझ नहीं आता कि भाई ये बंदा है कौन, और तभी वो बंदा खुद ही यहाँ पर आ जाता है। हेलो टीचर जी, मेरा नाम है रईता, आपको इतना तो पता चल ही चुका होगा कि मेरे पास भी साइकिक पावर्स हैं और आपके इन पावर्स के बारे में मुझे एक गोस्ट ने बताया है कि आप भी भूतों को देख सकते हैं क्या? मैं तो देख सकता हूँ। सर जी, आपके कमरे में इस वक्त 15 भूत हैं। क्या सच में? क्या ये सच कह रहा है क्या? हाँ जी सर जी, एक बूढ़ी औरत वो उस कमरे के कोने में है और एक भूत आपके चेहरे पर अपने बम रगड़ रहा है, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। अब रईता बताता है इंसानों और भूतों में फर्क नहीं कर पाता था और इसकी दादी ने इसे बताया अगर तुम्हें पता लगाना है कि कौन भूत है और कौन असली इंसान है तो तुम्हें छूकर पता लगाना होगा। और उसी दिन इसे पता चला कि इसकी दादी खुद भी एक भूत ही थी। इसकी वजह से रईता बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, पर इसके दादाजी इसे संभालते हैं। पर तब इसे पता चलता है कि इसके दादाजी भी एक भूत ही होते हैं। उस दिन के बाद से ये लोगों को छूकर पता लगाने लगता है कि कौन भूत है और कौन असली इंसान है। इस चक्कर में इसने बहुत सारी कुड़ियों के चांटे भी खाए थे और शहर के सभी लोग इसे ठरकी समझने लग गए थे। बस मुझे साइकिक पावर्स सिखा दीजिए, मुझे कुड़ियों को बिना कपड़ों के देखना है। तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे साले ठरकी, मैं तुम्हें पावर्स नहीं सिखाने वाला, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। साइकी अचानक से इसे टच कर देता है और तभी साइकी अपने कमरे में उन सभी भूतों को देख पाता है और घबरा जाता है। अगले दिन क्लासरूम में बैठा हुआ साइकी अभी भी रईता के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी दो स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं कि स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया है और ये नया स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि रईता ही होता है जो कि कुड़ियों के सामने कूल बन रहा था अपनी पावर्स का शो ऑफ करके। साइकी इसे कन्फ्रंट करता है और बोलता है कि साले यहाँ पर क्या कर रहा है तू, जल्दी से स्कूल चेंज कर दे और कहीं और भाग जा। अरे मास्टर जी, मैं तो बस आपसे स्किल्स सीखने आया हूँ। और रईता सभी कुड़ियों को बताने लगता है कि इनकी गार्डियन स्पिरिट्स कौन है। तभी नैंदो यहाँ पर आता है, तो मुझे भी बता देना। पर रईता इसे इग्नोर कर देता है। कूल खत्म होने के बाद नैंदो इसे दोबारा से पूछता है कि भाई बता दे यार। रईता इसे टच करता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि भाई ये तो एक असली का इंसान है। रईता साइकी को अपने घर लेकर जाता है। तुम्हें लगा ना कि मैंने उसे इग्नोर क्यों किया और मैंने तुम्हारे दोस्त को टच क्यों किया था? ये देखो, रईता के घर के अंदर नैंदो के फादर की आत्मा होती है और बताता है कि ये है मेरी गार्डियन स्पिरिट। साइकी अपने घर जाता है और इसके पेरेंट्स एक शादी में जा रहे हैं और साइकी को भी चलने के लिए कहते हैं। पर साइकी अपने मन में सोचता है कि वहाँ पर मेरे कमीने रिश्तेदार वगैरह होंगे, साले जेलस कहीं के, मैं नहीं जा रहा वहाँ पे, फालतू की नजरें लगाते हैं साले। पेरेंट्स के जाने के बाद साइकी डिसाइड करता है कि अब ये टीवी देखेगा, पर हर तरफ गंद फैला होता है और घर की सफाई करने लगता है। सफाई के दौरान इसे एक कॉकरोच नजर आ जाता है। अरे ये क्या, CGP। और क्योंकि हमारे साइकी भैया मोदी के भक्त होते हैं तो कॉकरोच देखकर इसकी इतनी ज्यादा फट जाती है कि ये सीधा रेड डेड रिडेम्पशन की दुनिया में पहुंच जाता है डर के मारे। तभी अमेज़न से इसका एक पार्सल आ जाता है और टेलीपोर्ट होकर नीचे वाले कमरे में जाने लगता है। पर जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने खड़ा होता है नैंदो। नैंदो से हेल्प मांगता है कि भाई एक कॉकरोच आ चुका है, हेल्प करेगा क्या? पर नैंदो यहाँ पर आकर अपने हाथ से ही इस कॉकरोच को मार गिराता है। अबे साले, इसको मारना ही था तो मैं ही कर देता, बेवकूफ साला। अब साइकी स्कूल जाता है। साइकी को लगा था कि चियो का इंटरेस्ट इससे हट चुका है, पर ऐसा नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब ये चियो के माइंड को पढ़ना शुरू कर देता है और सोचता है कि ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, इसका रिलेशन जैसा भी चले मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर इनका रिलेशनशिप खराब हो जाता है तो ये फिर से मेरे ऊपर डोरे डालना शुरू कर देगी। स्कूल के बाद साइकी चियो का पीछा करता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर जा रही थी। साइकी इसके हार्ट पॉइंट्स को चेक करता है जो कि थे 57 और उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसका बॉयफ्रेंड ताकाहारू बहुत सारी मिस्टेक्स करता है अपना ऑरा माइनस करने में। चियो का पूरा इंटरेस्ट इस बंदे से हट जाता है और यहाँ से रोते हुए भाग जाती है। ये चूमू कहीं का, इसे तो चॉपस्टिक्स भी पकड़नी नहीं आती। अगले दिन साइकी स्कूल से अपने घर जा रहा होता है, पर तभी
साइकी को पता चलता है कि केतो, हेरू, कोकोमी और नेंदो ये सभी लोग इसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी नेंदो अचानक से इसके सामने आ जाता है और इससे बचने के लिए साइकी सीधा वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। साइकी पावर्स का यूज करके पता लगाता है कि अभी इसे कौन कौन ढूंढ रहा है। मुझे घर जाना है यार, एनिमेटेड भैया की नई वीडियो आ चुकी है, पर मेरे शूज तो वहाँ बाहर पड़े हैं। और ये तीनों शू रैक के पास ही खड़े होते हैं। अब साइकी इनविजिबल हो जाता है, पर अब इसे ध्यान रखना होगा कि कोई इसे टच न कर जाए। अगर किसी ने गलती से भी इसे टच कर दिया तो दोबारा से विजिबल हो जाएगा। साइकी छुपते छुपाते स्कूल से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी रईता इसके सामने आ जाता है और इसके कंधे पर हाथ रख देता है। अरे साइकी भैया, आप यहाँ पर? मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। अरे भाई साहब, इनविजिबल लोगों को भी देख सकता है क्या? साइकी की लोकेशन रिवील हो जाती है और ये तीनों नमूने इसके पीछे पड़ जाते हैं और साइकी को आने वाले स्पोर्ट्स डे के बारे में बताने लगते हैं और इसे जबरदस्ती स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। स्पोर्ट्स डे शुरू हो जाता है। पहला इवेंट होता है 100 मीटर की रेस। नेंदो और हायरू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। आज तो फट्टे जग दूंगा, आज तो स्कूल की सारी कुड़ियों के नंबर लेकर जाऊंगा। तभी एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री हो जाती है। इसका नाम था सवाकीता। कोकोमी ने इसे मोटिवेट किया था कि अगर तुम इस रेस में जीत जाते हो तो मैं तुम्हें दूंगी। अबे नंबर की बात कर रहा हूँ। दूसरी गेम में इन्हें कुछ चीजें ढूंढनी होती हैं जिनका नाम पर्ची पर लिखा होता है। नेंदो इसमें पार्टिसिपेट करता है पर इसकी पर्ची में लिखा होता है हेयर पिन्स और ये सीधा साइकी के पास जाकर इसके एंटीना को उखाड़ लेता है, जिसकी वजह से साइकी बेहोश हो जाता है। पूरी दुनिया तहस नहस होने लगती है। सैटेलाइट्स बंद हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स बोलने लगते हैं कि बहुत ही जल्द दुनिया खत्म होने वाली है। तभी केतो उस कंट्रोलर को दोबारा से साइकी के सर में लगा देता है और साइकी होश में आ जाता है। मुझे हो क्या गया था पाजी, आपके सर पे जो एंटीना लगाया ना, ये नेंदो ने उखाड़ दिया था। आपकी बत्ती गुल हो गई थी पर हमने इसे वापस लगा दिया। ये नेंदो बेवकूफ कहीं का, मुझे इसे जान से मारना होगा वरना ये मेरे लिए खतरा बन सकता है। इन कंट्रोलर्स को साइकी के दिमाग में इसलिए लगाया गया था ताकि इसकी साइकिक पावर्स कंट्रोल में रहें। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती, ग्रेविटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती और इसकी साइकिक पावर्स पूरी दुनिया में सब कुछ तहस नहस कर देती। साइकी के दोस्त इसे बोलते हैं कि तुम घर चले जाओ, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, हम तुम्हारे लिए ट्रॉफी जरूर जीत कर लेकर आएंगे साइकी। पर साइकी इन सभी को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि ये लोग इसकी कितनी ज्यादा परवाह करते हैं और डिसाइड करता है कि अब ये घर ट्रॉफी लेकर ही जाएगा। अगली गेम होती है टग ऑफ वॉर और साइकी ने रस्सी ही तोड़ दी थी। साइकी इसे दोबारा से जोड़ने की कोशिश करता है पर इसने इतना ज्यादा जोर लगा दिया था कि दूसरी टीम के सभी मेंबर्स दूर जाके गिरते हैं और इनकी टीम जीत जाती है। अगली गेम को क्लास 4 चीटिंग करके जीत जाती है। अगली गेम होती है रेले रेस, जिसमें क्लास 4 दोबारा से चीटिंग करने के बारे में सोचने लगती है पर इस बार साइकी डिसाइड कर लेता है इन्हें जीतने नहीं देगा। साइकी बहुत तेज भागता है पर फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिर जाता है। ये क्या हो गया है, मेरी पावर्स ठीक से काम नहीं कर रही। स्पोर्ट्स डे खत्म हो जाता है और साइकी की क्लास हार जाती है और स्पोर्ट्स डे शुरू होने से पहले ही इन सभी ने आपस में शर्त लगाई होती है कि अगर हमारी क्लास हार जाती है तो हम सब के सब गंजे हो जाएंगे। अगली सुबह सभी लोग गंजे होकर आते हैं। अगले दिन साइकी कॉफी जेली लेने एक बेकरी शॉप में आया होता है। ठीक है, मेरे पास 3000 येन है, इसमें मैं 21 बाई कर सकता हूँ, पर अगर मैं ये 3 वाला पैक लेता हूँ तो मैं 48 ले पाऊंगा। मैं तो इससे एक बेड भी बना सकता हूँ कॉफी जेली का और फिर भी मेरे पास इतनी सारी बच जाएंगी कि क्लास की कुड़ियों को एक कॉफी जेली दे पाऊंगा। और ये क्या है भाई, ऑलमोस्ट 3000 येन की एक सिंगल पीस, इसे कौन खरीदेगा। साइकी बाहर आ जाता है और तभी उस कॉफी जेली को बाहर निकालता है। अबे ये क्या, इसने खुद ही खरीद ली। अगर मेरी उम्मीदों पर ये कॉफी जेली खरी नहीं उतरती तो उनकी फैक्ट्री ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ठीक है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा, मेरे हाथ में 3000 येन की कॉफी जेली है, मुझ पर कोई भी अभी हमला कर सकता है। और तभी एक बॉल आती है जो कि इसकी कॉफी जेली पर सीधा आकर लग जाती है, पर साइकी अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके इस बॉल को वापस भेज देता है। शुक्र है इसे कुछ नहीं हुआ। अरे सर जी, मुझे माफ कर देना, क्या आप ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारी गारंटी नहीं ले सकता साले। तभी साइकी देखता है कि इस बच्चे के साथ नेंदो भी यहाँ पर है। अरे यार, ये हर जगह क्यों आ जाता है जहाँ मुसीबत होती है। अरे साइकी, क्या हाल है? अरे भैया, क्या आप इसको जानते हो? अरे हाँ, ये तो मेरा चडी बड़ी है। मेरी बॉल कहाँ गई? ये सभी लोग इसकी बॉल को ढूंढने लगते हैं। साइकी थोड़ी देर ढूंढता है और इसे नहीं मिलती और यहाँ से जाने लगता है। पर तभी ये बच्चा बताता है कि वो बॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसके लिए। इसके ग्रैंडपा ने मरने से पहले इसे वो बॉल दी थी। अरे चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब तो साइकी भी है यहाँ पर वो तो घर चले गए। क्या? साइकी वॉशरूम जाता है और इसे पता चलता है कि अभी वो बॉल पानी के अंदर है और साइकी को अगर उस बॉल को अभी यहाँ पर लेकर आना है वापस से, तो इसे उतनी ही वैल्यू की कोई चीज उस बॉल के साथ टेलीपोर्ट करनी होगी। साइकी अपनी पावर्स का यूज करता है और इस बॉल को लेकर इस बच्चे के पास जाता है। पर तभी इस बच्चे की बातें सुनता है जो कि बताता है कि वो जो बॉल थी उसके ऊपर विराट कोहली के साइन थे, जिसकी वजह से उसकी कीमत 3000 येन थी और इस बच्चे के बापू ने उस बॉल को एक ऑक्शन में खरीदा था 3000 येन में। अरे यार, मेरी कॉफी जली, पानी में चली गई वो। अरे मेरी बेसबॉल, आपका शुक्रिया मिस्टर। चलो कोई बात नहीं, कॉफी जेली से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी इसकी बॉल। मुझे तो दूसरी कॉफी जेली मिल जाएगी, पर इसे अपनी ग्रैंडफादर की आखिरी निशानी दोबारा नहीं मिलेगी। साइकी अपने घर जाता है और उस बच्चे के माता पिता साइकी के लिए कॉफी जेली के 3 पैक लेकर आए होते हैं क्योंकि इसने उस बच्चे की हेल्प की थी। अगले दिन क्लास में सभी लोग एक फॉर्चून टेलर के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर साइकी को इन सभी बातों पर विश्वास नहीं होता है और काइडो भी इसके साथ एग्री करता है इस बात पर। साइकी पाजी, स्कूल के बाद मेरे साथ आना। क्या आपने नोटिस नहीं किया, पूरे गाँव में एक डार्क सा ऑरा फैलता जा रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे डार्क रियूनियन का हाथ है। अबे बेवकूफ, ये तेरा भ्रम है। साइकी उस फॉर्चून टेलर के घर के पास जाता है और तभी इसकी नजर काइडो पर जाती है जो कि लाइन में लगा होता है। साइकी इनविजिबल हो जाता है और काइडो के साथ अंदर जाता है। हाउस ऑफ फॉर्चून टेलिंग में तुम्हारा स्वागत है, प्लीज आकर बैठ जाइए। मेरा नाम है मिकी को, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? ओह, मुझे आपसे कुछ अजीब सा ऑरा फील हो रहा है। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। काइडो हैरान हो जाता है कि भाई इसे कैसे पता। ये नादान परिंदा, इसे बेवकूफ बनाना आसान रहेगा। मुझे लगता है तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है ना? मैडम जी, आपको कैसे पता? तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ जी मैडम जी, आपने सही कहा। ये औरत इसे एक नेकलेस देती है। अगर तुम इसे पहनते हो तो तुम 100 लोगों के साथ दोस्ती कर पाओगे। वैसे तो मैं इसे 5000 में बेचती हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए आज के लिए इसका प्राइस होगा 30,000 येन। पर काइडो इसे खरीद लेता है और साइकी इसके पास जाता है और इसे सबक सिखाता है। और तभी ये फॉर्चून टेलर काइडो के पास आती है और इसे इसके सारे पैसे वापस कर देती है और उस नेकलेस को भी अपने पास रखने के लिए कहती है। इसके बाद ये तीनों रेस्टोरेंट में जाने
लगते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तभी रास्ते में इनकी मुलाकात कोकोमी से हो जाती है। काइडो बताता है कि हम सब रामेन खाने जा रहे हैं, चलोगी क्या? अरे वाह रामिन, क्या मैं भी तुम सभी के साथ चल सकती हूँ? दोनों इसके सामने काफी ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं और कोकोमी सोचती है कि मैं समझती हूँ ये सब लोग नर्वस हैं क्योंकि मैं इतनी क्यूट जो हूँ। इन सभी को मेरे जैसी एक क्यूट लड़की के साथ खाना खाने का मौका मिल रहा है। कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग। पर साइकी ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा होता और इसे गुस्सा आ रहा होता है। पूरी दुनिया इसकी दीवानी है बस ये साइकी को छोड़ के। और कोकोमी डिसाइड कर लेती है कि आज किसी भी हालत में साइकी को पटाकर ही रहेगी। ये सभी लोग रामेन शॉप के पास आ जाते हैं। यही है वो रामेन शॉप और ये शॉप कुछ भूतिया जैसी लग रही होती है। क्या हम यहाँ पर जाने वाले हैं? अरे मैंने सुना है इनकी रामेन बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। पर तभी काइडो बोलता है कि पागल वागल हो क्या? कोकोमी जैसी एक नाजुक सी लड़की ऐसे रेस्टोरेंट में जाएगी? ये डर जाएगी भाई, इसे मत लेकर जाओ। पर तभी कोकोमी बोलती है कि ना ऐसा कुछ नहीं है, मैं चल लूंगी। मुझे जाना ही पड़ेगा वरना साइकी के सामने मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। ये सभी लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा होता है, बिल्कुल ढाबे की तरह। पर फिर भी कूल बनने के लिए कोकोमी अंदर चली ही जाती है और यहाँ का मैनेजर होता है ये बंदा। अबे नहाता होता नहीं है ये, पसीने आ रखे हैं इसको। इन सभी को रामेन सर्व किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा होता है। सभी लोग सोचते हैं कि भाई ये कैसा खाना है, पर कोकोमी ऑलरेडी खाना शुरू कर चुकी होती है। मुझे नहीं लगता आपको ये खाना चाहिए मिस कोकोमी जी। पर नेंदो मैनेजर के साथ लड़ पड़ता है कि भाई कैसा खाना दिया ये तो सुअर भी नहीं खाएंगे। और ये सभी लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं। पर उस रामेन को खाने की वजह से कोकोमी का पेट खराब हो जाता है। दूसरी ओर हम रीता को देखते हैं जो कि एक भूत से बोल रहा होता है कि भाई पता लगाओ कि उस लड़की की पैंटीज का कलर क्या है। पर भूत मना कर देता है। कितना संस्कारी भूत था ये। रीता स्कूल जाता है और अपनी क्लास की लड़कियों से कहता है, हाँ भी कुड़िया अपनी गार्डियन स्पिरिट के बारे में जानना चाहती हो क्या? मुझे तो एक बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए, बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। ध्यान से सुनो मेरी बात लड़की, और मैं तुम्हारे ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने वाला हूँ। तुम्हारे ऊपर से सभी भूतों को हटाने के लिए और तुम्हारी खुद की सुरक्षा के लिए प्लीज अपने सारे कपड़े उतार दो। ठीक है सर जी। गार्डियन स्पिरिट को छोड़ो, इसके जिम के कपड़े गुम हो गए हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है क्या? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने नहीं चुराए भाई। अरे मैंने तो बस पूछा था। और इसे रीता पर शक हो जाता है कहीं इसने तो नहीं चुराई ये ठरकी ने। ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं इसके जिम के कपड़े ढूंढ कर लेकर आऊंगा। तभी वो बंदा मिल जाता है जिसने इसके कपड़े चुराए थे। अबे साले रुक जा। रीता सामने जाता है इस बंदे को कन्फ्रंट करने के लिए। अबे ये क्या, वो लड़का कहाँ गया? पर उसके लड़की के जिम क्लोथ्स तो यहीं पर हैं अभी तक। मुझे लगता है वो आपकी आवाज सुन के भाग गया विंडो से। तभी सारी कुड़ियां यहाँ पर आ जाती हैं और इन सभी को लगता है कि वो रीता ही था जिसने इसके कपड़े चुराए थे और इसको पीट कर चली जाती है। अगली सुबह साइकी उठ जाता है। उठने के 2 सेकंड्स बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी साइकिक पावर्स चली गई हैं। मैं लोगों की आवाजें नहीं सुन पा रहा था। नॉर्मली जब भी मैं उठ जाता था तो मुझे लोगों के थॉट्स सुनाई देते थे अपने मन के अंदर, और अब मैं हवा में भी नहीं उड़ पा रहा। और इसकी पंच की वजह से दीवार में एक क्रैक तक नहीं हो पाता है। अगर नॉर्मली ऐसे ये पंच मारता इतनी जोर से तो सामने का 7 किलोमीटर का एरिया तबाह हो जाता। और साइकी खुश हो जाता है कि इसकी सारी ताकतें चली गई हैं। फाइनली ये फ्री हो चुका है। पर 2 सेकंड बाद ही इसे पता चलता है कि ये सब कुछ सपना था और उठते ही इसे लोगों के थॉट्स सुनाई देने लगते हैं। हवा में उड़ भी पाता है। कितना मस्त सपना था यार, मैं तो परेशान हो चुका हूँ मेरी ताकतों से। साइकी बताता है कि जब भी इसका सिर दर्द हो रहा होता है और इसे एक सपना आता है तो इसे फ्यूचर दिख जाता है। और ये जो भी सपना आया था इसे, वो ये नहीं बता रहा था कि साइकी ने अपनी पावर्स को लूज कर दिया है, बल्कि वो ये बता रहा था कि शहर में एक धमाका होने वाला है। ठीक है, लोगों की जिंदगियां बचानी पड़ेंगी, जाता हूँ। साइकी उसी जगह पर जाता है जो कि इसके सपने में तबाह हो गई थी। साइकी थोड़ा सा मतलबी होता है क्योंकि वो जो भी धमाका हुआ था इसके सपने में वो इसके घर के काफी करीब था। इसे लोगों की जिंदगियां बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने पूरी अर्थ को अभी तक 6 बार बचा लिया है। जमीन पर एक पत्थर पड़ा होता है और साइकी उसे उठा लेता है ताकि फ्यूचर में जो हादसा हुआ था वो धमाके वाला वो ना हो पाए। साइकी बताता है कि अब से 1 मिनट के बाद एक लड़की भागते भागते जा रही होती। उसका पैर इस पत्थर पर फिसलता, पत्थर उड़ते उड़ते सीधा एक ट्रक के ड्राइवर के सर पर लग जाता और बेहोश हो जाता और इसका ट्रक सीधा पेट्रोल पंप से जाकर टकरा जाता, जिसकी वजह से हर जगह पेट्रोल फैल जाता। और दूसरी ओर ये जो लड़की उस पत्थर पे पैर लगने की वजह से नीचे गिर गई थी, ये अपनी टांगे खोलकर लेट जाती है। और तभी एक बंदा स्कूटरी से गुजर रहा होता है और इसका ध्यान भटक जाता है। पर तभी ऑयल की वजह से इसका स्कूटर स्लिप हो जाता, एक स्पार्किंग होती और पूरे शहर में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता। तो ये सब होने वाला था, समझ गए ना आप लोग। और साइकी इस पत्थर को फेंक कर यहाँ से चला जाता है। पर तभी इसे एक और विजन दिखाई देता है जिसमें एक फैक्ट्री डिस्ट्रॉय होने वाली थी। तब ये पत्थर जो कि अभी इसने फेंका था नेंदो के सर पर जाकर लग जाता है। ये कहाँ से आ गया पत्थर? क्या ये मीटियोर है क्या? हेरो बहुत सारे केरोसिन्स लेकर आया होता है हीटर्स जलाने के लिए। क्या बात है बच्चे, बहुत ही बड़े। अरे ये क्या है, इतने सारे क्या करने थे? नेंदो काइडो को उस मीटियोर को दिखाता है। ये देख नेंदो, मीटियोर मिला मुझे। अरे बेवकूफ, ये कोई मीटियोर नहीं है, ये तो बस एक पत्थर है। और उसे फेंक देता है और तभी एक स्टूडेंट का पैर इस पत्थर पर फिसलता है जिसकी वजह से ये सारे पेट्रोल के कैन नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। और पत्थर लगने की वजह से जो ट्यूबलाइट टूट गई थी उसके अंदर से स्पार्किंग होती है और इस पेट्रोल के ऊपर लगने ही वाली होती है कि तभी साइकी यहाँ पर आ जाता है और इस धमाके को बचा लेता है। और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज ये एनिमे आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पर ट्रस्ट में गाइज ये बहुत ही बढ़िया एनिमे है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। पर अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 5000 कमेंट्स का टारगेट प्लीज पूरा कर दीजिएगा। और गाइज ब्लीच पर व्यूज नहीं आ रहे थे, इसी वजह से मैंने उसे डिसकंटिन्यू किया है। और जो ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर है गाइज, उस पर कॉपीराइट का रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है और ऊपर से व्यूज भी कम, इसलिए मैंने उसको डिसकंटिन्यू किया है और उसकी जगह पर कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग एनिमे पर काम करना शुरू कर दिया है। गाइज मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, रैग्ना क्रिम्सन और मेड इन एबिस वाली। मेड इन एबिस तो गाइज बहुत ही अच्छा एनिमे है, बस उसके सीजन 3 का इंतजार है। और आपको अगली वीडियो कौन से एनिमे पर चाहिए नीचे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।